मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज। आप घर बैठे फ्रोजन शोल्डर की कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, आज मैं वो बताने वाला हूँ। फ्रोजन शोल्डर मीन्स जो हमारा शोल्डर होता है, जो कंधा होता है, वो जाम हो जाता है, जिसकी रेंज कम हो जाती है। समझो कि ये पूरा हाथ जा रहा है, उसकी जगह किसी का इतना ही जाएगा, किसी का इतना जाएगा, या तो फिर साइड में कम जाएगा। कई लोग को आगे पूरा जाता है लेकिन साइड में कम जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, पीछे इधर तक ही जाएगा और पेन होता होगा यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मीन्स कि हमारा जो कंधा है वो जाम हो जाता है, उसकी पूरी रेंज नहीं होती है। उसकी आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी पुली एक्सरसाइज। ये इस तरह से पुली एक्सरसाइज है। उसमें ऐसे टेबल पे बैठ जाना है और ये पुली का सेट रेडीमेड मिलता ही है। बस आपको इसको हुक में, आपके घर पे जो हुक हो उसमें लगाना होगा। ये जिस तरह से हुक है उसको बस आपको घर पे लगाना होगा, जिससे आप घर पे इजीली कर सकते हो। आपका झूला है या तो कोई हुक हो, उसमें आप लगा के कर सकते हो। उसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हाथ को इस तरह से सीधा रखना होगा। इस तरह से हाथ को सीधा, मैं आपको साइड में भी दिखा देता हूँ। हाथ इस तरह से सीधा रहेगा, फिर हाथ को ऊपर नीचे। और जो शोल्डर में आपको फ्रोजन शोल्डर है वो पुली के बराबर नीचे आना जरूरी है, नहीं ज़्यादा आगे नहीं ज़्यादा पीछे। इस तरह से समझो, अभी मैं ये राइट शोल्डर का दिखा रहा हूँ तो पुली के नीचे ये मेरा राइट शोल्डर, तो इस तरह से होगा। दोनों हाथ पूरे सीधे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे करो, पूरा हाथ सीधा ही रखना है, इतना ध्यान रखो। पूरा हाथ सीधा, फिर इसको पूरा जितना ले जा सको उतना ऊपर ले जाओ, फिर वापस नीचे। वापस जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना। इस हाथ से हमें जोर लगा के इसको खींचना होगा, इस हाथ से, कि जितना आप ऊपर खींच सको उतना खींचो, फिर छोड़ दो। ऐसे आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। आप जितना कर पाओ ऐसे 2 से 3 मिनट तक। ये जो इसमें ज्वाइंट दिया है ये आपको पुल्ली को छोटा बड़ा करने के लिए है। आपको समझो हाइट एडजस्टमेंट करनी है तो ये पुल्ली से आप कर पाओगे। इस तरह से ये पुल्ली का जो नॉब दिया है इससे आप इसकी हाइट एडजस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये आगे वाला हो गया। ऐसे फिर साइड में पूरा हाथ आपको इस तरह से खोल देने दोनों, फिर इस तरह से जितना नीचे जाता है नीचे ले जाओ। फिर उसके बाद हमें ऊपर खींचने वाली ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपका हाथ पूरा नीचे तो जाता ही है लेकिन आपका जो राइट हैंड है पूरा ऊपर नहीं जाता है। तो इसको इस तरह से जितना आप खींच सको उतना खींचो, फिर वापस नीचे ला दो, वापस से ऊपर ले जाओ, वापस से नीचे ला दो। इस तरह से इस साइड भी 2 से 3 मिनट करना है, आगे भी 2 से 3 मिनट करना है। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें इस तरह से दोनों हाथ को पीछे रख दो, इस तरह से। फिर जितना खोल सको उतना पूरा खोलो, फिर अंदर बंद करो। ऐसे जितना खोल सको इतना पूरा खोलो, जितना खुले। समझो कि आपको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है तो आधा ही खुलेगा, तो जितना खोल सको उतना पूरा खोलो, फिर वापस पूरा नजीक लाओ, वापस पूरा खोलो, फिर वापस नजीक। इस तरह से ये भी आपको एक्सरसाइज 10 से 15 बार करनी होगी। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद तीसरी एक बेस्ट एक्सरसाइज है इसकी। दोनों हाथ को पकड़ के जितना आप ऊपर ले जा सको उतना हाथ को ऊपर ले जाओ, फिर वापस नीचे लाओ। इसमें हाथ को ऊपर ले जाओ तो आपको इस तरह से पीछे झुकना नहीं है, आपको सीधा ही रहना है और आराम से ऊपर ले जाना है। आपको लगता है कि आप पीछे झुकी जाते हो, पेन होता है उसके हिसाब से, तो ये एक्सरसाइज आप दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। दीवार का सपोर्ट लेके खड़े रह जाओ और फिर इस तरह से जितना जाए उतना ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार करनी होगी। जितना आप खींच सको, दूसरे हाथ की मदद से जितना आप खींच सको उतना आपको खींचना होगा। ये हो गई इसकी तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो दीवार पे आपको करनी होगी। इस तरह से दीवार के सीधे ही ऐसे पैरेलल खड़ा होना होगा। जिस हाथ में आपको दिक्कत है उसको इस तरह से रखो, फिर इसको आगे की ओर, ऊपर की ओर मूव करो, यूँ जितना आप खींच सको। और जो हमारा ये साइड का लेग है उसके बेस पे इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे समझो मेरा राइट शोल्डर है तो राइट लेग होगा, तो इस तरह से ये साइड में हो गया। तो साइड में जितना आप झुक सको उतना झुको, फिर वापस आ जाओ। जितना ऊपर जा सको उतना जाना है, फिर वापस आ जाओ। इसी तरह से फिर हमें सीधा खड़ा रह जाना होगा, इस तरह से सीधा। तो आप देखो इस तरह से इधर से इसको पूरा इस तरह से ले जाओ। उसमें भी सेम, राइट हैंड है तो हमें राइट लेग को आगे रखना होगा, ये ध्यान रखो। फिर इस तरह से पूरा इसको इस तरह से ले जाओ, जितना आप खींच पाओ उतना, फिर वापस नीचे आ जाओ। वापस मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से इसको मूव करो हाथ को ऊपर, राइट लेग अपना आगे है तो उस पर बैलेंस बना के रखो, फिर इस तरह से पूरा ले जाओ। इस तरह से जितना आप दीवार के नज़दीक जा सको उतना आपको नज़दीक जाना होगा, फिर वापस आ जाओ। ये भी आपको 10 से 15 बार करना होगा।
उसके बाद दूसरी एक एक्सरसाइज है जिसमें हाथ को पीछे की ओर इस तरह से ले जाना है। तो उसको ले जाने के लिए आपको टॉवेल की या तो कोई थेरा बैंड है या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टॉवेल होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अभी समझो आपका ये हैंड पीछे की ओर नहीं जाता है, तो मैं आपको बताऊं, ये जहाँ तक जाता है इस तरह से इसको पकड़ना होगा। समझो आपका हाथ इतना ही जाता है, फिर इससे ऊपर खींचो यूँ, इस तरह से। ये एक्सरसाइज आप जितना दर्द सहन कर सको उतना इस तरह से ऊपर खींचो, फिर छोड़ दो, वापस ऊपर खींचो, छोड़ दो। इस तरह से करते करते आपको इसको पूरे तक खींचना होगा, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपको करनी होगी। इसमें आपके जो टॉवेल है वो होगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, या तो फिर इस तरह से थेरा बैंड होती है उसको डबल कर दो तो भी चलेगा। ये सारी एक्सरसाइज आपको घर में दिन में 2 बार करनी होगी, एक सुबह उठो तब और रात को सोने के टाइम पे। इस तरह से आप करते रहोगे ये सारी एक्सरसाइज, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो फ्रोजन हुआ शोल्डर है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंज खुल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको पेन भी होगा, तो पेन को कम करने के लिए आप घर पे हॉट वाटर बैग से सेक भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है हॉट वाटर बैग में कि आप जो भी पानी गर्म थैली की रखते हो या तो इलेक्ट्रिक रखते हो वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी। हमें वो ध्यान बहुत रखना है कि स्किन बर्न नहीं हो जाए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा गर्म सहन करेंगे उतनी जल्दी फ्रोजन शोल्डर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें जल्दबाजी करने में कहीं कभार स्किन बर्न हो जाती है। तो गर्म पानी से कभी भी सेक करो या तो इलेक्ट्रिक से सेक करो, तो ध्यान रखना है कि हमारी स्किन बर्न ना हो जाए। और ये सारी एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो आपका जो पेन है फ्रोजन शोल्डर का वो भी कम होगा और आपकी रेंज भी खुलने लगेगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।